दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कुछ ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। लगभग इससे आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हम कुछ मुख्य ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एक तरह से एक सीरीज़ है, इसमें आज हम 2 रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। अब ये देखिए, इसी नाम से आता है क्या होता है जब, ठीक है, एग्जाम में। तो ये आपका दिया रहेगा, इसमें इस तरह से लिखा रहेगा और इसको आपको रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। तो आइए हम इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं एथिल अल्कोहल का। क्या होता है? C2H5OH, ठीक है, प्लस किसके साथ बोल रहा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखते हैं H2SO4, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 140, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है एथिल अल्कोहल के आधिक्य के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बनेगा C2H5HSO4, ठीक है, C2H5HSO4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HSO4 निकला। अब इसको हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं, नाम है इसका एथिल हाइड्रोजन। H से हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इससे निकलेगा क्या? अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे OH है, ठीक है। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें HSO4, ठीक है। तो ये वाला जो H है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। तो क्या बन गया? पानी। तो यहाँ पे क्या निकल गया? H2O, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये जाके किसके साथ जुड़ गया? एथिल के साथ। तो आपका तब क्या बन गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसको और आगे ये एक स्टेप में और होगी, क्योंकि यहाँ पे दिया है एथिल अल्कोहल के आधिक्य, मतलब और एक बार तो ये बन गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब दोबारा से जो हमें ये प्राप्त हुआ है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, उसकी क्रिया फिर से एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आधिक्य दे रखा है, अधिक मात्रा में करवाने पर। तो यहाँ पे फिर लिख लीजिए C2H5OH प्लस ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, ठीक है। तो अब इससे बनेगा क्या? अब इससे आपका बनेगा डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर, देखिए ईथर का सूत्र क्या होता है आप सबको पता है। यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या सूत्र होता है। ROR, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे R मतलब एल्किल समूह, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं C2H5O, तो एथिल कितने हैं? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई एथिल। 2 हैं तो डाई एथिल, और ये क्या हो जाएगा? ईथर, ठीक है। तो इसी तरह हमको यहाँ भी बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा C2H5O C2H5, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए। अब हमने सिर्फ इसमें से क्या लिया है? O, ठीक है। ये एक ये हो गया और एक ये, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? HSO4 और एक H यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका? H2SO4, ठीक है। डाई इथिल ईथर प्लस आपका क्या हो जाएगा? H2SO4, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अभिक्रिया पूरी कंप्लीट। हम शुरू से देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री पर हम गर्म करेंगे तो एथिल अल्कोहल H2SO4 बना क्या? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब दोबारा से हम एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ, क्योंकि आधिक्य में बोल रहा है, तो क्रिया करवाएंगे किसके साथ? एथिल अल्कोहल प्लस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपका क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर और H2SO4। इसका नाम लिख लेते हैं
डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हम देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए ये बोल रहा है डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। तो अब इसकी क्रिया कराई जाती है। डाई एथिल ईथर हम दोबारा से ले लेंगे। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर की क्रिया कराई जाएगी तो आपका क्या बनेगा, किसके साथ क्रिया करवाई जाएगी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, C2H5O C2H5, ये हो गया डाई एथिल ईथर। किसके साथ क्रिया करवानी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या होता है, PCl5। बच्चों ये चीज़ याद रखना है, अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो ये अभिक्रियाएं करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप सूत्र कंफर्म रखिए। सूत्र अगर याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इसके साथ आपकी क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एथिल कितने हैं, 2, तो यहाँ पे C2H5Cl अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए एथिल कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 5। फास्फोरस कितना है, 1। अब हम यहाँ पे 2 लगा दिए तो एक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये वाला एथिल, ये भी निकल गया यहाँ से ये वाला, और इसमें से कितने क्लोरीन निकल गए, 2। अब आपके पास क्या बचा है, 1 ऑक्सीजन बचा है, 3 क्लोरीन बचे हैं, 1 फास्फोरस बचा है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका POCl3। ठीक है, अब ये किसका सूत्र होता है, ये तो किसका सूत्र हो गया, एथिल क्लोराइड का, एथिल क्लोराइड। ठीक है, और ये होता है बच्चों फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो अब ये अभिक्रियाएं जो हैं वो बहुत बार पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इन अभिक्रियाओं को उठाया है। ये मैं 100% श्योर हूँ कि इस साल भी आपके बोर्ड परीक्षाओं में ये चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं टोटल 3-4 अभिक्रियाएं आती हैं जो आपका टोटल 5 से 6 नंबर कवर करती हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है ना तो आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं मैं वही करवा रही हूँ जिसकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप इसको समझ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।